एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। नंदू का जीवन बड़ा ही साधारण था। हर रोज सुबह होते ही वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने निकल जाता और दिन भर की मेहनत के बाद जो भी मछलियां पकड़ता उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाकर शाम तक घर लौट आता। नंदू का जीवन भले ही सीधा सादा था, लेकिन उसकी पत्नी सुनंदा उसकी इस रोज की मेहनत और कमाई को देखकर चिंतित रहती थी। सुनंदा को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि वे लोग इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करेंगे और भविष्य के लिए कैसे कुछ बचा पाएंगे। सुनंदा अक्सर नंदू से कहती, अजी सुनते हो, ये मछलियाँ बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम अब भविष्य के लिए कुछ बचत करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आपकी दिन भर की मेहनत सिर्फ राशन पानी में ही निकल जाती है। आखिर ये कब तक चलेगा? नंदू, जो अपनी पत्नी की चिंता को समझता था, हल्की मुस्कान के साथ कहता, अरे भाग्यवान, मैं भी क्या कर सकता हूँ। मछली पकड़ने के अलावा मुझे और कुछ काम भी तो नहीं आता, और मेरी ये छोटी सी नाव, इससे मैं ज्यादा मछलियां भी नहीं पकड़ सकता। ऊपर वाला जैसे चलाता है वैसे ही चलता हूँ। देखो, मैं आज कुछ कोशिश करूंगा कि बड़ी मछलियां पकड़ सकूं। शायद इस बार किस्मत साथ दे। यह कहकर नंदू अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर की ओर चल पड़ा। समंदर के बीचों बीच पहुंचकर नंदू ने अपनी जाल समंदर में डाल दी और धैर्य के साथ इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद नंदू को लगा कि उसकी जाल में कुछ भारी फंस गया है। उसने पूरी ताकत से जाल खींचा और देखा कि उसकी जाल में एक अद्भुत जीव फंसा हुआ है, एक जलपरी। नंदू ने अपने जीवन में कभी भी जलपरी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, अगर मैं इस जलपरी को बाजार में बेच दूं तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। इतने पैसे मिलेंगे कि मैं और सुनंदा कभी भी चिंता नहीं करेंगे। लेकिन तभी जलपरी ने एक मीठी और विनम्र आवाज में कहा, हे मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम मुझे बेचोगे तो जो भी मुझे खरीदेगा वह मुझे मार डालेगा। नंदू, जो पहले अपने सपनों में डूबा हुआ था, थोड़ा रुककर सोचने लगा। उसने सोचा, यह जलपरी सही कह रही है। इस गांव के लोग बहुत कठोर हैं। अगर मैं इसे बेच दूं तो इसका कोई भरोसा नहीं कि मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे या नहीं, और फिर ये बेचारी जलपरी मारी भी जा सकती है। काफी सोच विचार के बाद नंदू ने निर्णय लिया कि वह जलपरी को छोड़ देगा। उसने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इंसानों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। जलपरी नंदू की दयालुता से प्रभावित हुई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मछुआरे, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। नंदू ने सोचा और फिर बोला, वैसे तो मुझे किसी बड़ी चीज की लालसा नहीं है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरे पास एक फल का बड़ा दुकान होता तो अच्छा होता। हम रोज नई नई फलों की किस्में बेच सकते और अच्छा कमाई कर सकते। जलपरी मुस्कुराई और बोली, फल का बड़ा दुकान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा पौधा दे सकती हूँ जिसमें हर तरह का फल उगेगा। जो भी फल तुम चाहोगे वह इस पौधे से मिलेगा और तुम उसे बाजार में बेच सकते हो। यह कहकर जलपरी ने नंदू को एक छोटे से पौधे का बीज दिया और फिर समंदर की गहराई में गायब हो गई। नंदू ने वह बीज बड़े प्यार से अपने झोपड़ी के पीछे जमीन में लगा दिया। कुछ ही दिनों में वह पौधा तेजी से बढ़कर एक विशाल पेड़ में बदल गया। नंदू ने पेड़ के पास जाकर कहा, मुझे आज आम चाहिए, और देखते ही देखते पेड़ पर ढेर सारे पके हुए आम उगाए। नंदू और सुनंदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों नाचते गाते बाजार गए और आम बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया। अब नंदू रोज पेड़ से नए नए फल मांगता और बाजार में बेचकर कमाई करता। उसने एक फल का दुकान भी खोल लिया और उसका जीवन बेहतर होने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नंदू के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मुझे फलों के साथ साथ सोना चांदी भी दे सके तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं राजा की तरह जी सकता हूँ। एक दिन नंदू ने पेड़ के पास जाकर कहा, आज मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी चाहिए। लेकिन इस बार पेड़ ने कुछ भी नहीं दिया। नंदू ने फिर से कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, आज मुझे सोना चांदी चाहिए। तभी पेड़ ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख इंसान, पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं? मुझे तुम्हारे जैसे लालची इंसान के साथ नहीं रहना। मैं जा रहा हूं। इतना कहकर पेड़ गायब हो गया। नंदू सिर पकड़कर वहीं बैठ गया।
उसकी सारी मेहनत, सारे सपने एक पल में ही बिखर गए। उसने समझा कि लालच बुरी बला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब नंदू को फिर से अपने पुराने जीवन में लौटना पड़ा। लेकिन इस बार उसने सीखा कि संतोष में ही असली सुख है। उसने सुनंदा के साथ मिलकर फिर से मछलियां पकड़ने का काम शुरू किया, लेकिन इस बार वह अपने जीवन से संतुष्ट था। और हाँ, वह पेड़ तो चला गया, लेकिन नंदू ने अपने अनुभव से सीखा कि जिंदगी में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।